रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय श्री राम। कि वो कोई भी एक्टर हो उसके लिए सबसे बड़ा यही होता है कि उसको एक माइथो कैरेक्टर करने को मिल जाता है, वो भी लॉर्ड लक्ष्मण और लॉर्ड राम का मिले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे। और मैं गया सेट पे देखा कि सारे भैया वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि भाई एक फिल्म हम करने जा रहे हैं राजा राम, तो उसके लिए तुम्हारा लुक टेस्ट करना है तो चलता है आपको। तो मुझे तो पूरा अंदर से वो वाइब आ रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई शक्ति है जो चल रही है साथ ही साथ, और वो एक बहुत ही ग्रैंड इन्वायरमेंट था और बहुत ही ग्रैंड चीज़ था, बहुत ग्रैंड सीन था। वो कह रहे थे कि भगवान अब तो नवरात्र शुरू हो गया, आप तो कुछ कर दो, मेरा कुछ तो अच्छा ला दो, कुछ तो अच्छा ला दो। और वो पता नहीं था कि दशहरे तक आते आते पहुँचते पहुँचते इतना सब कुछ हो जाएगा, ग्रैंड हो जाएगा। मैं गया था तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जनरली कोई हीरो अपनी वैनिटी शेयर नहीं करना चाहता है, लेकिन खेसारी भाई ने लिटरली मुझे बुलाया कि नहीं तुम पूरे शूट में मेरे वैनिटी में मेरे साथ ही रहोगे। तुम कोई भी फिल्म अगर साइन करता हूँ या कोई भी कैरेक्टर करता हूँ मैं, तो मेरा प्रिपरेशन पहले से चालू हो जाता है। तो मैंने पहले से रामायण देखना शुरू कर दिया और उस हिसाब से अपना थोड़ा थ्रेड में बात करना। ये है क्या राजा राम? वाकई में मैं क्या रामलीला समझूं? ये क्या वाकई में कहानी? मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि आप नहीं बताएंगे, लेकिन ये है क्या वाकई में रामलीला देखने वाले हम लोग? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय श्री राम। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में एक तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हुई जिसमें राम जी थे, लक्ष्मण जी थे और सीता जी भी थी, और भोजपुरी सिनेमा के किसी फिल्म के सेट से ये तस्वीर वायरल हुई थी। आपको बताएं कि श्री राम के किरदार में आपने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी को देखा और लक्ष्मण के किरदार में जिस स्मार्ट बॉय हैंडसम लड़के को आपने देखा हमारे साथ मौजूद है राहुल शर्मा। जोरदार स्वागत करिए इनका। राहुल बहुत अच्छा लगा गुरु, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे तमाम लोग आपको सुन रहे हैं? सबसे जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं उसके दिल से धन्यवाद, और आप लोग का प्यार है तो मैं आज हूँ और मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो ऐसे प्यार करते रहिए मुझे। बिल्कुल। और मैं बहुत खुश हूँ आपको वाकई में उस किरदार में देख करके, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही भव्य वो तस्वीर है और बड़ी तेजी से वायरल हुई, क्योंकि श्री राम लक्ष्मण अयोध्या भाई आज तक पढ़ते आए हैं। मुझे तो लगता है बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हुआ। तो सबसे पहले तो यही बताएं कि कैसा फक्र हुआ, क्या गर्व हुआ यार श्री लक्ष्मण जी का किरदार? देखिए ये मैं सही बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अंदर से, और क्योंकि वो कोई भी एक्टर हो उसके लिए सबसे बड़ा यही होता है कि उसको एक माइथो कैरेक्टर करने को मिल जाता है, वो भी लॉर्ड लक्ष्मण और लॉर्ड राम का मिले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। और मेरा तो एक कहें कि एक सपना था कि पूरा हुआ, क्योंकि मैं बचपन से देखता था, ये रामायण देखी है मैंने, तो मुझे था कि यार मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, और फाइनली मुझे मिल गया करने का, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं और बहुत प्राउड हूँ अंदर से। लेकिन कैसे मिल गया है यार? इतने सारे भोजपुरी में कलाकार हैं ना, और खेसारी जी के छोटे भाई का रोल जो है आपको आखिर मिल कैसे गया ना लक्ष्मण का रोल? देखिए ये बहुत एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री में सुलझाता हूँ कैसे है। मतलब मैं एक इंटरव्यू दे रहा था शूटिंग पे, तो मैंने उस इंटरव्यू में कहा था कि बस खेसारी जी अगर आप सुन रहे हैं तो मेरी ये पुकार सुन लीजिए कि मुझे आपके साथ काम करना है, भले एक छोटा सा रोल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, बस मुझे आपके साथ काम करना है। मैंने बस ऐसे ही बोला, मुझे लगा कि पता नहीं सुने ना सुने, बट उन्होंने वो इंटरव्यू देखा और उन्होंने बस सुन लिया। और फिर मुझे कॉल आता है 15 दिन बाद कि ऐसे है, आ जाओ लुक टेस्ट के लिए आ जाओ। पराग सर का पहले फ़ोन आया तो मैंने पूछा सर क्या है, तो बोली कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम आओ। और मैं गया सेट पे देखा कि सारे भैया वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि भाई एक फिल्म हम करने जा रहे हैं राजा राम, तो उसके लिए तुम्हारा लुक टेस्ट करना है, तो चलो देखते हैं। तो लुक टेस्ट हुआ और फिर उन्होंने कहा कि ये परफेक्ट कास्टिंग है। अच्छा, वो जो नहीं वाकई में परफेक्ट कास्टिंग है, और खेसारी जी की यही चीज है ना सबसे अच्छी, कि उनको समझ में आ जाता है किसी फिल्म की कहानी को लेके कि इसका क्या होने वाला है आगे चल के। अच्छा, वो जो राहुल जो तस्वीर वायरल हुई थी, आप रथ पर बैठे खड़े थे ना यार, उस दिन का कुछ बताओ ना, क्या है वो? मतलब उस दिन का ऐसा है कि वो यूँ कहे तो ये राम लक्ष्मण और सीता की झांकी निकली थी अयोध्या में, और वो रियल क्राउड में हमने शूट किया है, मतलब रथ में रियल में बैठे थे और वो झांकी निकली थी और वो सब लोगों ने देखा था, मतलब रियल ऑडियंस था। बहुत मतलब इतना में देखा भी गुज़बम्स आ रहे हैं मुझे बताने में भी, बहुत प्राउड मोमेंट था क्योंकि लोग इतना प्यार दे रहे थे और वो सही में चला रहे थे कि हमारे राम लक्ष्मण सीता। तो एक अयोध्या एक तो ऐसी होली प्लेस है हमारे लिए, ऊपर से राम लक्ष्मण सीता, प्लस दशहरे का दिन भी था वो दिन, तो वो नज़ारा मेरे आंख में अभी भी रहता है, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। अच्छा, तो वहाँ जितने लोग देख रहे थे, और मुझे लगता है उस फिल्म का क्लाइमेक्स ही था ना, वहीं से शूटिंग शुरू ही हुई थी जी हाँ, फिल्म की फर्स्ट लुक वही था, वही था। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि आप जब चढ़े, क्योंकि स्पेशली थिएटर और रामायण तो आपने कभी करा नहीं है, जब ऐसे चल रहे थे तो यार वो जो वेशभूषा धारण करा था लक्ष्मण वाला ना, क्या अंदर से फील आ रहा था? वाकई में लग रहा था कि नहीं बस अब श्री राम हमारे साथ हैं? नहीं, ये तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब ऐसे हम सुनते हैं कि हाँ मतलब करना है, कोई मैथो कैरेक्टर है करना है हमें, तो हमने तो हाँ चलो कर लेंगे। लेकिन जब आप उसमें डिटेलिंग में जाते हैं, जब आप कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मेकअप होता है आपका, पूरा अंदर से फील आने लग जाता है आपको,
तो मुझे तो पूरा अंदर से वो वाइब आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई शक्ति है जो चल रही है साथ ही साथ, और वो एक बहुत ही ग्रैंड इन्वायरमेंट था और बहुत ही ग्रैंड चीज़ था, बहुत ग्रैंड सीन था वो। तो बहुत प्राउड था और एक अंदर से ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई हूँ मैं कुछ भी ऐसा। दोस्तों आपको बताएं इस समय हम राहुल शर्मा के ही घर में हैं और स्पेशली राहुल के बारे में पहले भी आपको कई बार बताया हूं, आज फिर से बताता हूं कि बहुत ही धार्मिक इंसान है। सुबह उठते ही पूजा पाठ करते हैं, शाम को पूजा पाठ करते हैं और जिस ईश्वर को ये मानते हैं उस ईश्वर के लिए खुद ही उनके लिए भोजन बनाते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि श्री लक्ष्मण जी का किरदार निभाते हुए आपको काफी सरलता फील हुई रहेगी क्योंकि आप भगवान पे मानते हैं, विश्वास रखते हैं। मतलब ये था कि मैं भगवान को बोल रहा थैंक यू भगवान, और ये ऐसा कह के इंटरव्यू से पहले भी एक चीज़ बताना भूल गया मैं से भगवान के यहाँ प्रे करते कि भगवान अब तो नवरात्र शुरू हो गया, अब तो कुछ कर दो, मेरा कुछ तो अच्छा ला दो, कुछ तो अच्छा ला दो। और वो पता नहीं था कि दशहरे तक आते आते पहुँचते पहुँचते इतना सब कुछ हो जाएगा, इतना ग्रैंड हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। नहीं पता था। चलिए ठीक है, फाइनली फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब बहुत जल्दी हम फिल्म को देखेंगे, थिएटर में भी देखेंगे। लेकिन राहुल, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की अगर बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है उनके साथ काम करने का। आपने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद स्पेशली डायरेक्टर की बात करें पराग पाटिल, उनके साथ भी काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना हर एक्टरों का होता है। तो क्या कुछ एक किस्सा अगर शेयर करना चाहें या खेसारी जी के बारे में कुछ बताना चाहें सेट पर, या आपसे कोई गड़बड़ी हो गई हो, डांट दिया हो, या फिर कैसे क्या कुछ बताएं, मजा आएगा हमें थोड़ा। मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब सही बता दें, एक सुपरस्टार के साथ काम करना ही बहुत बड़ा हो जाता है आपके लिए, और मैं नया एक्टर हूँ। तो मैं गया था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जनरली कोई हीरो अपनी वैनिटी शेयर नहीं करना चाहता है, लेकिन खेसारी भाई ने लिटरली मुझे बुलाया कि नहीं तुम पूरे शूट में मेरे वैनिटी में मेरे साथ ही रहोगे तुम। और लिटरली उनके साथ, क्योंकि उन्होंने इतना अपनापन दिखाया और इतना कुछ सिखाया कि डायलॉग्स कैसे बोलने हैं, सीन कैसे करना है। तो उनका मेन मैटर यही था कि उनको पता था कि भाई ये नया लड़का है, कहीं नर्वस ना हो जाए। तो उन्होंने बोला था कि नहीं राहुल मेरे साथ ही वैनिटी में रहेगा, उसको मेरे साथ ही रहने दो। तो मैं पूरा और लिटरली जितने दिन शूट किया मैं उनके साथ ही था और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला कि कितना डीपली वो सीन में इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से डायलॉग होता है ना, बहुत अच्छा था। और एक मतलब यूँ कह ले एक बड़े भाई की तरह रहे वो मेरे साथ, टीचर की तरह रहे, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला मुझे। नहीं बिल्कुल। और अगर दोस्तों आप तो जानते ही हैं खेसारी जी बचपन से ही जो है रामलीला करते आए हैं। कई बार उन्होंने साड़ियां पहन करके सीता का किरदार निभाया है और भी बहुत सारे। तो मुझे लगता है श्री राम जी के डायलॉग डिलीवरी करने में उन्हें तो आसानी हो रही होगी, लेकिन आपको कितनी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि भाई वहां पर डायलॉग ही कुछ आइए जाइए, मतलब यू नो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आप कैसे मतलब मेरा मुश्किल भरा नहीं रहता, क्योंकि मैं कोई भी फिल्म अगर साइन करता हूँ या कोई भी कैरेक्टर करता हूँ मैं, तो मेरा प्रिपरेशन पहले से चालू हो जाता है। तो मैंने पहले से रामायण देखना शुरू कर दिया और उस हिसाब से अपना थोड़ा ठहराव में बात करना, धीरे धीरे थोड़ा ठहराव में आकर बातें करना। तो मैंने प्रिपरेशन पहले मैंने चालू कर दिया था। और ये है कि मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है, तो मैं अपने काम को कभी लाइटली लेता ही नहीं हूँ। तो पूरा फोकस होकर मैं अपने काम को करता हूँ कि भाई ये अगर मुझे मिला, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो उसको मुझे 100% क्या 1000% अच्छा करके देना है। हाँ। ऐसा था। राहुल, एक बहुत ही ज्यादा सीरियस सवाल है। हाँ। और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, ये है क्या राजा राम? वाकई में मैं क्या रामलीला समझूं? ये क्या वाकई में कहानी? मुझे पता है कि आप नहीं बताएंगे, लेकिन ये है क्या वाकई में रामलीला देखने वाले हम लोग? देखिए कोई कहानी है ये फिर वो एक सीन है सपने में आप लोग राम और लक्ष्मण बनते, क्या है क्या ये? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतना से बताना चाहूँगा कि फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी और 2024 की यूके की सबसे बड़ी फिल्म होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है ये। और इसके बारे में ये बताऊँ कि इसको मिस्ट्री रखिए, आप देखिए, फिल्म आने ही वाली है। और आपको और आंसर चाहिए तो बेहतर होगा कि आप खेसारी भैया से पूछिए या फिर पराग पाटिल से पूछिए, वो उनसे बताइए, वो आपको प्रॉपर्ली डिटेल में बताएंगे। मैं तो खुश हूँ, तो मैं खुशियाँ अपने बांट सकता हूँ आपके। चलिए ठीक है दोस्तों, आप इस समय सुन रहे हैं इंडस्ट्री के बहुत ही टैलेंटेड और शाइनिंग एक्टर मिस्टर राहुल शर्मा को। डार्लिंग फिल्म के साथ इन्होंने डेब्यू किया इंडस्ट्री में, अक्षरा सिंह के साथ खूब ज्यादा पसंद की गई इनकी जोड़ी। और अब आई थिंक मांग भरो सजना आपने खत्म करा है और एक फिल्म सनम, ये 2 फिल्मों की शूटिंग भी आपने खत्म कर ली। कितनी हो गई टोटल अब राजा राम लेकर? मैंने टोटल अभी भोजपुरी में 4 फिल्में कर ली। 4 फिल्में कर ली हैं, वाह क्या बात है। और क्या लगता है आपको अब कि अपनाया आपको लोगों ने? ऑब्वियसली मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों ने मुझे अपनाया, इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया, क्योंकि अभी बताइए अभी मेरी फिल्म आई है और 1 साल मतलब हुआ भी नहीं है मेरी फिल्म रिलीज़ हुए हुए, मतलब अभी जुलाई में रिलीज़ हुई थी, अब दिसंबर चल रहा है। तो लोगों ने इतना अपना लिया कि भाई वो अगर मुझे पिक्चर दे रहे हैं तो ज़रूर वो अपनाया है तो ही मुझे पिक्चर दे रहे हैं। तो ये कहूँगा कि इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया है। इनफैक्ट सभी लोगों का मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने मुझे प्यार नहीं किया। सबने मुझे बहुत डे 1 से बहुत सपोर्ट किया और ऑडियंस से तो उससे भी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो भाई मज़ा आ गया मुझे। अच्छा, जब से दोस्तों राहुल ने एक्टिंग भोजपुरी में शुरू की, इन्हें ट्रोल किया गया एक बात को लेकर के कि भाई ये सुप्रख्यात प्रोड्यूसर जिन्हें शोमैन कहा जाता है, प्रदीप के शर्मा साहब के बेटे हैं, इनके लिए बड़ी आसान रहा
ये फिल्मों का सफर। लेकिन आप खुद भी जानते हैं बॉलीवुड में भी ऐसी कई कहानियां हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े एक्टरों ने अपने बच्चों को लॉन्च किया है, बट टैलेंट के जरिए ही वो एक्टर आगे बढ़ता है। और मैं खुलकर कहता हूं अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर आज राहुल जहां भी हैं, अपने मेहनत और दम पर। तो क्या लगता है आपको अब भी इस तरह के ट्रोलर जो हैं आपको ट्रोल करते हैं इस तरह की बातें कहते हुए, और अगर करते भी हैं तो आप कैसे लेते हो इनको? देखिए अभी तो देखिए बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनता भी हूं। मेरा क्या है, मैं इधर से सुनता हूँ इधर से निकाल देता हूँ, मैं ध्यान नहीं देता हूँ लोगों की बातों पे। और ये है कि पहले सुना कि हाँ, लेकिन जिन्होंने काम नहीं देखा, जब जिन्होंने काम देखा उन्होंने बोला कि नहीं यार हम तो भाई पहले ऐसा सोचते थे, लेकिन वो वाकई डिजर्व करते हो। और रही बात इस चीज़ की, तो मेरे लिए क्या है कि मेरे लिए रास्ता आसान है, मतलब मैं लोगों तक ईजिली पहुँच सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं होगा, अगर मैं अपने मेहनत ही नहीं करूँगा, काम ही नहीं करूँगा, तो वो रास्ता, वो अपॉर्चुनिटी किसी काम की नहीं है। तो ये बेसिकली होता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर ऑडियंस आपको प्यार देती है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ते हैं। नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्री में भी, वो आपको पता है कौन कहाँ पे किस तरीके से